हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 16 एम्पियर डबल सॉकेट का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, हमारा जो 16 एम्पियर का सॉकेट होता है उसमें हम हैवी लोड चलाते हैं। उसी के लिए हम हैवी लोड चलाने के लिए 16 एम्पियर सॉकेट लगाते हैं। तो दोस्तों, आज हम डबल सॉकेट का कनेक्शन सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 16 एम्पियर का ये सॉकेट होता है इसमें हम 6 एम्पियर और 16 एम्पियर दोनों लगा सकते हैं। आप इसमें देखिए दोस्तों कितने सारे खाँचे बने हुए हैं। यानी नीचे जो हम लगाएंगे वो 6 एम्पियर और ऊपर जब लगाएंगे मोटे वाले में तो वो 16 एम्पियर इसमें लगेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इसके कनेक्शन की तरफ। कनेक्शन करने से पहले दोस्तों आपको ये जो टर्मिनल यहाँ पर बने हुए हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए L और N, नीचे का दो टर्मिनल है उसमें L और N लिखा होता है और जो ऊपर वाला टर्मिनल है वो हमारा अर्थिंग के लिए होता है। दोस्तों, आपको L वाले साइड में आपको फेज जोड़ना होता है और जो हमारा न्यूट्रल वाला साइड है जहाँ पर N लिखा हुआ है उसमें हम न्यूट्रल का वायर जोड़ते हैं। यानी ब्लैक जो वायर होता है जिसमें फेज सप्लाई नहीं आती है, जो रिटर्न पाथ के लिए होता है उसकी वायर को हम न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर देखिए दो वायर हमने लिया है, एक फेज और एक न्यूट्रल। हालांकि इसमें एक ही कलर के दोनों वायर हैं, लेकिन आपको इसमें ध्यान देना है कि इसमें हम एक फेज बनाएंगे और एक न्यूट्रल बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फेज वाले जो टर्मिनल है उसमें फेज वायर को कनेक्ट करते हैं। यानी जो हमारा L लिखा हुआ है और उसको हमारी लाइन वाला जोड़ना है, फेज वायर। तो दोस्तों, हम इसमें फेज वाला वायर कनेक्ट कर देते हैं और जो न्यूट्रल वाला वायर है उसको हमको न्यूट्रल की तरफ जोड़ना है, यानी लेफ़्ट साइड में। तो हम इस बोर्ड को उल्टा किए हैं तो ये हमारा जो टर्मिनल है वो राइट साइड में है, लेकिन जब उसको हम उल्टा करेंगे, सीधा करेंगे, तो वो लेफ़्ट साइड में चला जाएगा। न्यूट्रल जो है वो लेफ़्ट साइड में चला जाएगा और जो हमारा फेज है वो राइट साइड में चला जाएगा। अब दोस्तों, हमारा यहाँ पर एक सॉकेट का कनेक्शन हो गया है। अब दूसरे वाले सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए आपको वायर के ऐसे दो टुकड़े लेने हैं और उसके इंसुलेशन को दोनों तरफ से उसके इंसुलेशन को कुछ इस तरह से रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद उसको ट्विस्ट करने के बाद जो हमारा L और N साइड है उसको उसी से कनेक्ट कर देना है। एक सिरा जो है टुकड़े का L साइड में और एक दूसरा N साइड में कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, मैं इसको जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम उसका लूप जो है उस सॉकेट के साथ किस तरह से करना है वो सीखते हैं। अब दोस्तों, हमारा जो दूसरा वाला सॉकेट है उसमें हमने दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब जो न्यूट्रल वाला वायर है उसको न्यूट्रल के साथ लूप कर देना है। जो हमारी मेन सप्लाई आ रही है उसके न्यूट्रल वाले साइड में न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से। यानी न्यूट्रल को फेज के साथ नहीं, यानी न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ ही कनेक्ट करना है और जो L वाला साइड है उसको L को L के साथ, यानी फेज को फेज के साथ और न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है, वरना सप्लाई उल्टी हो जाएगी। एक में सीधा रहेगा, एक में उल्टा रहेगा। तो आपको जो है सीधा ही कनेक्ट करना है, यानी N को N के साथ और L को L के साथ कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से। अब दोस्तों, ये हमारा जो है कनेक्शन दोनों सॉकेट में हमने लूप कर दिया है। तो आप फिर से देख सकते हैं दोस्तों, हमने फेज को फेज के साथ दोनों को एक साथ लूप कर दिया है और जो न्यूट्रल है उसको न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ लूप कर दिया है। तो इस बोर्ड में हमारे पास स्विच नहीं है, तो यानी ये जो सॉकेट है हमारा सामने से डायरेक्ट रहेगा। तो हम वहाँ सामने जो है एक टॉप लगाएंगे, 3 पिन टॉप, 16 एम्पियर का 3 पिन टॉप लगाएंगे
यानी एक इस तरह से आप एक एक्सटर्नल बोर्ड के लिए हमने इसको बनाया है, इसलिए हमारा स्विच इसमें यहाँ पे नहीं है। तो वहाँ से जब हम ऑन करेंगे तो ये डायरेक्टली यहाँ से ऑन रहेगा, इसलिए हमने इसमें स्विच नहीं लगाया है। तो दोस्तों आप भी 16 एम्पियर का सॉकेट पावर बोर्ड जो है इस तरह से इसी का कनेक्शन इस तरह से कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।